अस्सलाम वालेकुम। हर्फ अमरत विद फारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता सेशन में जो है माउस आराइन सराइकी साहब से बात हो रही थी हमारी कि सराइकिस्तान का जो वजूद है वो क्यों चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो क्या क्या हैं। हम उस बात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और पहला सवाल उनसे ये है कि मुझे ये बताइए कि टांग जो है पूरा क्या इस नारे के साथ खड़ा है कि हमें जो है वो सराइकिस्तान में शामिल किया जाए या सराइकिस्तान को एक अलग सूबे की पहचान दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। टांक की जो बुनियादी तौर के ऊपर जो टांक है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। कुछ वो हिस्से हैं जहाँ पर सराइकी कौम आबाद है, कुछ वो हिस्से हैं जो हमारे पश्तून भाई आबाद हैं। हम कभी भी ये मुतालबा नहीं करेंगे कि टांक के अंदर हम दोनों कौमें बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पर आबाद हैं कि हम ऐसा कोई काम हो जिससे टांक के अंदर जो है वो लासानी बुनियादों के ऊपर कुछ तफरका पैदा हो। अगर हमारे पश्तून भाई, क्योंकि अगर टांक के अंदर इन्हीं तरह की धरती होने की वजह से अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से या तख्ते पिशोर की जानिब से हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, अगर हमारे अस्पताल के अंदर दवाई नहीं है तो वो दोनों सफ़र हो रहे हैं। सराइकी कौम भी सफ़र हो रही है और पश्तून भाई भी हमारे सफ़र हो रहे हैं। आज हमारी सड़कें नहीं हैं तो उसके ऊपर सराइकी भाई भी हमारे परेशान है और पश्तून भाई भी परेशान है। अगर पानी नहीं है तो सराइकी के लिए भी पानी नहीं है, पश्तून भाई के लिए भी पानी नहीं है। इस बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं करते कि वो खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर और सराइकी वसे का हिस्सा बने, तो टांक के अंदर जो कुदरती तौर पर यानी जो सराइकी इलाके हैं उनको अलहदा करके हम सराइकी वसे का हिस्सा बना सकते हैं और पश्तून भाइयों को जो इलाके हैं उनको हम खैबर पख्तूनख्वा हिस्सा जो है वो रहने देंगे। यानी इसमें कोई मसला नहीं है। इस तरह के इलाके नहीं है टांक के अंदर कि एक ही इलाके के अंदर जो है पश्तून भाई भी आबाद हों और सराइकी भाई भी आबाद हों। सराइकियों के अलहदा इलाके हैं और पश्तून भाइयों के अलहदा इलाके हैं, तो उनको जो है वो अलहदा अलहदा कर दिया जा सकता है। सही। अच्छा, एक मेरा छोटा सा सवाल है कि आया मुझे बताइए कि आप सराइकी हैं, क्या आप पश्तो जानते हैं? इसी तरह क्या पश्तो जो स्पीकिंग हैं वो आपकी ज़ुबान सराइकी को जानते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी बात ये भी बताऊं, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पर जो शोरा हैं, बाज़ शोरा ऐसे हैं कि वो सराइकी में भी शायरी करते हैं और पश्तो में भी शायरी करते हैं। बिल्कुल मैं क्योंकि इसी धरती के ऊपर हमारे पश्तून भाई भी आबाद हैं, मेरे बहुत करीब दोस्त हैं जो हमारे पश्तून भाई हैं, यानी मैं उन दिल से बहुत चाहता हूँ, कदर करता हूँ उनकी, वो भी बड़ी कदर करते हैं। और मैं आपको ये एक बात बताऊँ कि जो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं वो सराइकी हैं तो वो पश्तून, लेकिन वो सराइकी कास्ट के अंदर मुझे मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट करते हैं। हमारी अजरक डे हो, चाहे कोई मुशायरा हो, चाहे बाकी प्रोग्राम हो, तो हमारे पश्तून भाई यहाँ पर शिरकत करते हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि सराइकी कौमी तहरीक टांग के जो हमारे मंशूर है उसमें ये भी शामिल है कि मुश्तरका जिदोजहद भी, अगर कुछ बाज़ मकासद ऐसे हैं, जिस तरह मैं पानी की बात कर रहा हूँ, अगर टांग जाम डैम बनेगा तो उससे पश्तून भाई भी और सराइकी भाई दोनों जो है वो मुस्तफीद होंगे। तो मुश्तरका जिदोजहद भी सराइकी कौमी तहरीक टांग का हिस्सा है कि वो पश्तून भाइयों के साथ मिलकर और हम इन बाज़ मकासद के लिए मुश्तरका जिदोजहद भी करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी सियासतदान अभी वोट का तकाजा कर रहे होते हैं तो तब वो सराइकिस्तान का नारा भी लगा रहे होते हैं, ये सारे मामलात होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन और उसके माहौल तक महदूद हो जाते हैं। मुझे बताएं कि आज तक कितने ऐसे सियासतदान गुजरे हैं जिन्होंने बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि कौन से सियासतदान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने सराइकिस्तान का वादा नहीं किया, वरना ज्यादातर ने तो किया है। जिस तरह आपको मालूम है कि डेर इस्माइल खान और टांग, इससे मुसलसल जो है मौलाना फजल रहमान साहब, मुफ्ती महमूद साहब और उनके बेटे अब असद महमूद, 3 नस्लें जो हैं वो टांग से जो है वो असम्बलियों में पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा फैसल करीम खान कुंडी जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, दावर खान कुंडी जो अब मुस्लिम लीग के नायब सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये वो तमाम सियासतदान है। इस तरह याकूब शेख साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जो कैंपेन होती है इलेक्शन के दौरान वो अजरक पहनकर और करते हैं और इस बात की हिमायत करते हैं कि हम सराइकी सूबे की मुकम्मल हिमायत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक सियासतदान के अलावा वो हैं दावर खान कुंडी, जिन्होंने पार्लियामेंट में सराइकी सूबे के लिए बात की और कहा कि टांग और डेर इस्माइल खान को
सराइकी वसेब का हिस्सा होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब फाटा मर्जर की बात हुई, क्योंकि फाटा की मर्जर से टांक और इस्माइल खान जो है वो डायरेक्टली जो है वो इफेक्टेड हुए, क्योंकि हमारे जनूबी वजीरिस्तान और डिस्ट्रिक्ट टांक की बाउंड्री जो वो मिली हुई है। तो जब मर्जर का जो बिल पेश किया गया कौमी असम्बली के अंदर, उस वक्त भी क्योंकि दावर खान कुंडी टांक के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे वहां पर, तो उन्होंने उस वक्त भी कहा कि हमारे टांक और इस्माइल खान के लोग ये चाहते हैं इसे सराइकी सूबे में शामिल किया जाए। मर्जर जो है वो जरूरी नहीं है, उनको भी एक अलहदा अगर सूबा बना दिया जाए तो कोई मसला नहीं। तो मेरा सवाल ये था कि कौन से ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने ये मुतालबा नहीं किया? ऐसा कोई भी सियासतदान मुझे नजर नहीं आ रहा डिस्ट्रिक्ट टांग के अंदर भी, और बल्कि डेर इस्माइल खान डिवीजन के अंदर, जिसने ये हमारी हिमायत ना की हो कि सराइकी सूबा नहीं बनना चाहिए। कितनी अचंभे की बात है और कितने अफसोस की बात है। हर कोई ये चाहता है लेकिन इसको अमली शक्ल देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये तो हम यही यही बात हम भी समझते हैं कि जितनी भी कौमी पार्टियां हैं वो उसी तरह सीरियस नहीं है सराइकी इशू के ऊपर जिस तरह उन्हें होना चाहिए। हालांकि हर हुकूमत की इक़्तिदार का जो रास्ता है वो हमारे वसेब से ही होकर होता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो अब पीटीआई हो। जब भी वो सराइकी वसेब के अंदर आते हैं तो इसी बात को वो लेते हैं कि हम आपके लिए अलहदा सूबा बनाएंगे, और हमारे जो सादा आवाम है सराइकी वसेब की, वो उन्हें इसी बात पे वोट देती है कि शायद ये जो है सराइकी सूबा बना लें और हमें अपना हक हासिल हो जाए। मुझे बताएं कि क्या चीज़ आप रुकावट महसूस करते हैं कि सराइकिस्तान के सूबा बनने में किस किस्म की रुकावटें जो हैं वो आए हैं और उन्हें दूर होना चाहिए? हमें जो है वो हकीकत पसंदाना सोच रखनी होगी। जब तक स्टेब्लिशमेंट इस बात के लिए राजी नहीं होगी कि अलहदा या बाकी सूबे भी होने चाहिए, छोटे सूबे होने चाहिए, तो उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि सराइकी सूबा बनेगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे जो रुकावट नजर आती है वो स्टेब्लिशमेंट नजर आती है, जो क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर यूसुफ रजा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी सुनने में आया था कि कुछ कोशिश हुई थी लेकिन उसे रोक दिया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये लसानी बुनियादों के ऊपर या छोटे सूबों की तरफ जाए। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बका भी सराइकी सूबे के अंदर ही है। अगर क्योंकि पंजाब का हुजम बहुत ज्यादा है, बाकी तीनों सूबे मिलकर भी पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम सराइकियों को अपना एक खिता जो वापस मिल जाता है, हमारे इक़्तिदार हमें वापस मिल जाता है, तो पंजाबी कौम, सराइकी कौम, पश्तून कौम, बलोच कौम और इस तरह जो है वो सिंधी कौम, इनकी जो जो हुजम है वो तकरीबन जो है वो बराबर हो जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेहकाम जो है वो मुमकिन होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो एस्टेब्लिशमेंट है सराइकी वसेब को अपने हुकूक दिलाने। तो अगर कहा जाए कि सराइकी लोग जो हैं वो सराइकिस्तान चाहते हैं, सियासतदान जो हैं वो सराइकिस्तान चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं चाहती, तो ये बात ठीक होगी? और अगर नहीं चाहती एस्टेब्लिशमेंट तो वो क्या वजूहात हो सकती हैं? नहीं, हम जो है वो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो मरूज इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हमारे वसेब के जो सियासतदान हैं, अगर कोई ये कहे कि हमारे वसेब के सियासतदानों की हर हुकूमत के अंदर जो 5 उंगलियां होती हैं वो घी में होती हैं। हम वज़ीर आज़म भी रहे हैं, हम सदर भी रहे हैं, हम गवर्नर भी रहे हैं, हम वज़ीर आला भी रहे हैं। अगर ये कोई कहे कि इक़्तिदार के मज़े हमने नहीं लूटे तो ये जो है झूठ, गलत बयानी होगी। हमने इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं, और इक़्तिदार के मज़े इसीलिए लूटे हैं क्योंकि हमने सराइकी वसेब के साथ गद्दारी की है। जब यहाँ सराइकी वसेब के लोगों ने हमेशा इसी बात के ऊपर वोट दिया कि जाके हमारे हकूक़ की बात होगी, ये वहाँ पर जाकर इनको हकूक़ यही लगते हैं कि हमें मिनिस्ट्री मिल जाए या हमें वजारत मिल जाए, गवर्नर या वज़ीर आलाशिप मिल जाए, बस ये मिलकर जो है वो फिर हम जो है वो इक़्तिदार के मज़े लूट कर और फिर दोबारा यहाँ पर आकर और हमें ये राग लापते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे सियासतदान जो हैं उनको भी वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि बहुत कम इस तरह के सियासतदान है सराइकी वसेब के जो वक्तन फवक्तन सराइकी सूबे की बात करते रहते हैं। ज्यादातर वही होते हैं जो इलेक्शन के दौरान तो वो सराइकी सूबे की बात करते हैं, लेकिन जब ईवान इक़्तिदार में आते हैं इस्लामाबाद या लाहौर के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के अंदर, तो फिर वो कभी भी इस बात के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट नाराज होने का खतरा है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को पसंद नहीं करती। तो इसलिए वो जो है आराम से 5 साल मजे करके और फिर वापस सराइकी वसेब जो उसी तरह होता है 5 साल बाद भी उधर पर वापस आ जाते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है तो वो क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं एस्टेब्लिशमेंट चाहती?
اصل میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں چاہتی کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں پر ان کو ایک ہی صوبے سے وہ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ان کو چھوٹے صوبوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سندھی بھی چیخ رہے ہیں اور بلوچ بھی چیخ رہے ہیں اور پشتون بھی چیخ رہے ہیں اور پنجابی جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں. تو اس لیے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو ان کو ایک آسان صوبہ ملا ہوا ہے، بڑا سا صوبہ، اسی سے وہ سارے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں. مجھے کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو نا اب ذاتی طور میرا اگر رائے لیں تو میں بالکل صرف سرائیکستان نہیں چاہتا، شاید میں اور بھی کوئی 32 صوبے مزید چاہتا ہوں گا، لیکن کہیں کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سندھیوں میں آپ کی باتوں سے بھی تھوڑا سا مجھے احساس ہوا ہے کہ پنجابیوں کے لیے آپ کے کچھ اس طرح کے خیالات ہیں جیسے کہ وہ کوئی انہوں نے آپ کا استحصال کیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا میں غلط یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ اصل میں جہاں پر بھی آپ جائیں گے، چاہے وہ استحصال تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے پنجاب کے نام پر، تو اسی کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب بلوچستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں پنجابیوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، ان کو مزدوروں کو مارا جاتا ہے. اسی طرح آپ سندھ میں چلے جائیں، وہاں پر بھی اسی طرح کی ہی جو ہے وہ جذبات پائے جاتے ہیں پنجابیوں کے خلاف. آپ خیبر پختونخوا میں آ جائیں، وہ اسی طرح کے ہی جذبات پائے جاتے ہیں. جب ایک بھائی جو ہے وہ ایک بھائی کو ہر چیز اویلیبل ہو اور باقی چھوٹے بھائیوں کو کچھ بھی اویلیبل نہ ہو، تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ اسی طرح کے ہی جذبات بڑے بھائی کے لیے سب کے ہوں گے کہ اس بھائی کو گیس بھی اویلیبل ہے، فیکٹری بھی وہاں پر ہے، گیس بھی وہاں پر بھی ہے، نہریں بھی وہاں پر ہیں، روڈ بھی وہاں پر ہیں، انڈسٹریاں بھی وہاں پر ہیں، یونیورسٹیاں بھی وہاں پر ہیں، کالجز بھی وہاں پر ہیں، اور میرا بچہ جو ہے وہ پانی بھرتا ہے پورا دن. میں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہمارے جو دیہاتوں کے اندر یہ کلچر پایا جاتا ہے کہ وہ ایک بچے کو ریزرو رکھتے ہیں پانی بھرنے کے لیے. یا ایک بچہ یا ایک بچی وہ تعلیم حاصل نہیں کرتی، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے گدا گاڑی کے اوپر گھر کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھرے گی. وہ بڑی ہو جاتی ہے یا وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، پھر اس طرح ساری زندگی جو ہے گھر کے اندر ایک فرد جو ہوتا ہے وہ ریزرو ہوتا ہے پانی بھرنے کے لیے. تو جب میں یہاں پر اسی طرح رہ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں لاہور کے اندر میٹرو کو اور باقی چیزوں کو، تو پھر میں کیسے اس جذبات کا میرے بچے اس طرح ہو رہے ہیں. یہاں پر جو عورتیں ہیں وہ پانی بھر بھر کر ان کے سروں کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں پانی کی جو ہے وہ پانی اٹھا کر. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں بہن جو ہے وہ پانی بھر بھر کے اس کے سر پہ نشان آ گئے ہیں، اور لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے یا گجرات کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو پھر یہ جذبات تو لازمی باتیں آئیں گی. تو اس سے ہم یہ بھی بات اخذ کرنے میں حق بجانے کے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر یہ جو ہے مختلف قوموں کی حق تلفیاں ہیں تو یہ چیز یہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکتی ہے. کہیں نہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی محرومیاں جو ہیں وہ اس کا لیول جو ہے بڑھتا جائے گا، اور ایسی سچویشن بھی آ سکتی ہے کہ ان کا برداشت کا لیول جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ کسی اور طرف ہم جو ہے وہ نکل جائیں. باقی قوموں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارا جو سرائیکی وسیب کی ہے، سرائیکی وسیب اب دیکھیں پنجاب جو ہے وہ آپ کو انڈیا کی طرف بھی پنجابی آپ کو نظر آ جائیں گے. سندھو دیش کی باتیں بھی آپ نے سنی ہوگی. اچھا، پشتون بھائی ہمارے افغانستان کی بارڈر میں بھی وہاں پر بھی آباد ہیں. ہمارا جو ہے وہ کل کائنات جو ہماری جو ہے وہ یہی پاکستان ہے. ہمارا نہ باہر خیبر پختونخوا پاکستان سے باہر سرائیکی آباد بھی نہیں ہے انڈیا کے اندر، ہمارا وہاں پہ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہماری جو کل کائنات ہے وہی پاکستان ہے. تو ہماری جو تحریک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی ملک کے اندر تمام بھائیوں کو برابر کے حقوق دینے چاہیے. جب ہماری تمام قوموں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے تو ہم جو ہے ہماری ترقی کا، اس ملک کی ترقی کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ جب تک ابھی ایسے ممکن نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم میرے لیے کچھ بھی نہ ہو اور ساتھ والے بھائی کے لیے سب کچھ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک دن تو اسی سچویشن میں ہمیں بھی شکار کر سکتی ہے کہ آپ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. اب آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ جو کاٹن ہے وہ ہمارے سرائیکی وسیب میں پیدا ہوتی ہے، لیکن فیکٹریاں جو ہے وہ فیصل آباد میں لگی ہوئی ہیں. اب ہمارا کاٹن ہے اور فیکٹریاں فیصل آباد میں لگی ہوئی ہیں. یہ فیکٹری جو ہے وہ پھر رحیم یار خان کے اندر، ڈیرہ غازی خان کے اندر کیوں نہیں لگ سکتی؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کے اندر جو ہے
ایسی فیلنگز پیدا کر رہی ہیں ہمارے لوگوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر آ رہی ہیں کہ ہمیں روزگار کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے لاہور, روزگار کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے کراچی, اور میرا وسیب جو ہے وہ سب چیزوں سے جو ہے وہ مالا مال ہے, یہاں پر ہر سب کچھ موجود ہے, لیکن بدقسمتی سے اسے جو ہے لوٹ کر اور لے کر جا رہے ہیں لاہور والے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسی ملک کے اندر جس طرح باقی قوموں کو اپنے حقوق اور شناخت جو ہے وہ میسر ہیں, اسی طرح ہمیں بھی اپنی شناخت دینی چاہیے, اور سرائیکی صوبے کا وجود جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کے لیے بہت ہی ضروری ہے.